सोचिए, अगर आपकी बनाई हुई चीज पर कोई दूसरा देश 300 से 400% टैक्स लगा दे तो क्या होगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही किया है हाल ही में अमेरिका ने, जिसके तहत भारत के कई प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त टैरिफ बम गिराया है। आपको यकीन नहीं होगा, जिस ट्रंप को हम अपना दोस्त मानते थे वही हमारे साथ ऐसा कर सकता है। और सच्चाई तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, जहां WTO की ताजा रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश खुद अमेरिका है, ना कि भारत। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं रहा और अब भारत ने भी इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि यहां पर 350% टैक्स का आंकड़ा कहां से आया और इसका असर भारतीय एक्सपोर्ट पर कितना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस पूरी टैरिफ जंग की अंदरूनी कहानी। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आप सभी ये अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इस ऐलान के साथ ही भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में हलचल मच गई, क्योंकि इससे कई उद्योगों को तगड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। ट्रंप का कहना है कि ये कदम भारत की अस्वीकार्य गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने के इरादे से उठाया गया है। यानी कि अमेरिका को लगता है कि भारत विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोलने में ईमानदारी नहीं दिखा रहा। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं, बल्कि एक डिप्लोमैटिक दबाव बनाने की चाल है। और देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच करीब 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट व्यापार दांव पर है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और यह टैरिफ उन कई प्रमुख उद्योगों की कंपटीशन को चुनौती देता है जो पहले से ही वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस टैरिफ को ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका की ताकत के रूप में पेश किया, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला भारत के रूस के साथ बढ़ते रक्षा और ऊर्जा संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। और यहां पर ट्रंप का यह जियोपॉलिटिकल स्टेप असल में इस फैसले को सिर्फ ट्रेड रिटेलिएशन तक ही सीमित नहीं रहने देता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के नए टैरिफ का असर भारत की किन वस्तुओं पर पड़ेगा। तो ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान का सबसे बड़ा असर भारत के मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर पड़ने जा रहा है। और ये कोई छोटे मोटे सेक्टर नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल और मरीन प्रोडक्ट्स जैसे उद्योग अब सीधी मार के दायरे में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, रत्न और आभूषण, साथ ही कुछ प्रोसेस्ड फूड और कृषि उत्पाद भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो भारतीय एक्सपोर्ट की रीढ़ माने जाते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम सेक्टर्स को छूट देकर एक रणनीतिक संकेत भी दिया है कि हर दरवाजा बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो खुले हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के तेजी से बढ़ते एक्सपोर्ट सेक्टर्स अब ट्रंप के टैरिफ हमले से निपटने की तैयारी में जुट चुके हैं। और यहां पर उन्होंने साफ कहा कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस झटके को हल्के में नहीं ले रहे, बल्कि इसकी काट खोजने में लगे हैं। और भारत के जो प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, उनमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, टेक्सटाइल्स और अपैरल्स जैसे उद्योग शामिल हैं। यही वे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में या तो दबाव में आएंगे या फिर नए रास्ते तलाशेंगे, लेकिन चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और अगर हम अर्थशास्त्रियों की माने तो अगर ये टैरिफ वित्त वर्ष 2025 से 26 तक जारी रहते हैं, तो इससे भारत की जीडीपी में 0.2% से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है, जो किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। और यहां पर सबसे ज्यादा असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां MSME क्लस्टर्स और एक्सपोर्ट हब मौजूद हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन इलाकों में लाखों छोटे कारोबारी और कर्मचारी इस अनिश्चितता के दौर में सीधे प्रभावित होंगे। लेकिन हर संकट के भीतर एक मौका भी छिपा होता है, और इस बार वो मौका है ग्लोबल सप्लाई चेन का पुनर्गठन।
जो अभी तेजी से हो रहा है। यही व्यवधान भारत को मजबूती से झकझोर सकता है, ताकि हम गहरे आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ें और नए वैश्विक बाजारों की खोज कर सके। यानी कि ये झटका भारत के लिए एक संभावनाओं वाला मोड़ भी बन सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया है, वो रूस से तेल और डिफेंस एक्सपोर्ट के कारण लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए कहा है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। लेकिन शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को फैक्ट्स की जानकारी थोड़ी कम है, और यहां पर WTO की रिपोर्ट से एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश कोई और नहीं बल्कि खुद संयुक्त राज्य अमेरिका है। खास तौर पर डेयरी, तंबाकू और फूड प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में अमेरिका ने दूसरों से कहीं ज्यादा आयात शुल्क ठोक रखा है। ये टैरिफ अमेरिका अपने घरेलू कारोबार की सुरक्षा के नाम पर दूसरे देशों पर थोपता है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जिस भारत पर ट्रंप टैरिफ का आरोप लगा रहे हैं, उसका औसत आयात शुल्क महज 17% है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि असली ट्रेड वॉरियर कौन है, भारत या वो देश जो खुद सबसे ऊंची दीवारें खड़ा कर रहा है? आपको बता दे, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका तंबाकू पर 350%, डेयरी पर 200% और फलों, सब्जियों और अनाज पर 130% से अधिक टैरिफ लगाता है, जबकि भारत व्हिस्की और वाइन पर 150% या कुछ ऑटोमोबाइल पर 125% का टैरिफ लगाता है। वहीं जापान चावल पर 400% और यहां तक कि कोरिया कुछ उत्पादों करीब 900% तक टैरिफ लगाता है। लेकिन इस टैरिफ बहस के बीच जो हैरान करने वाली बात सामने आई है, उसके मुताबिक भारत और अमेरिका के व्यापार आंकड़े आपस में मेल ही नहीं खाते। दरअसल अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में उन्होंने भारत से 87.4 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया, जबकि भारत का कहना है कि उसने केवल 87 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया। 0.7 अरब डॉलर का ही माल अमेरिका भेजा, यानी कि पूरे 6.7 अरब डॉलर का झोल। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले 2023 में भी ऐसा ही 8 अरब डॉलर का फर्क दर्ज किया गया था। ऐसे में इन आंकड़ों की गुत्थी सुलझाने के लिए अब भारत का वाणिज्य और राजस्व विभाग सक्रिय हो गया है और इन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर अमेरिका ने जो झोल किया है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वैश्विक डेटाबेस भारत द्वारा रिपोर्ट किए गए टैरिफ आंकड़ों पर निर्भर करता है, जबकि अमेरिका के आंकड़े आमतौर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं। नतीजा ये होता है कि एक ही ट्रेड डील को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में यह तकनीकी फर्क सिर्फ नंबरों का नहीं, बल्कि नीति और विश्वास के स्तर पर भी बड़ा फर्क पैदा करता है। और इसी वजह से यह मामला सिर्फ गणना का नहीं, बल्कि सिस्टम में भरोसे का भी सवाल बन गया है। वैसे अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और जुर्माने की मार की है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिए, और यहाँ पर नया हाइप का ऑप्शन भी आया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।